स्वागत है सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। अगर आप वाईफाई स्टडी लाइव यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हो तो आपको ये सुल्तान बैच भी ज्वाइन करना चाहिए, जो कंप्लीट एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए बैच है, जो 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इसमें करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट हैं जो कंप्लीट हैं। और इसमें आपको मिलता है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, लाइव डाउट सपोर्ट, जैसा ऑफलाइन में हम लोग डाउट कंप्लीट कराते हैं। कंप्लीट सिलेबस है, पीडीएफ नोट्स हैं और 250 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस हैं। 550 रुपये में 250 घंटे की क्लास मिल रही है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। और ये सब आपको मिलेगा अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। जब आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोर वाला, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये बैच दिख जाएगा। बैच को परचेज करते समय WS लाइव कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको डिस्काउंट के बाद ये 523 में पड़े। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए बेहद खास हैं जो रेगुलर वोकैब के सेशन को ज्वाइन करते हैं। देखिए, अ प्लेस टू वरी डेड बॉडीज, एक ऐसा प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। मेरी स्माइल क्यूट है, अरे वाह, थैंक यू। मम्मी तो कहती हैं पता नहीं कैसे बकरिया की तरह हंसते हो। इसे कहते हैं सिमेट्री। कैटाकॉम, कैटाकॉम की बात करें, ये एक तरह से जिसे कब्र कहते हैं, कब्र होती है। क्रिप्ट, ये भी एक तरह से चीजों को गाड़ना, छिपाना। और सेपुल्कर, ये भी होता है कब्र। नेक्स्ट, अ रिलीजियस डिस्कोर्स, जब हम धार्मिक चीजों से दूरी बना लें, धार्मिक चीजों से डिस्कोर्स कर लें, इसे कहते हैं sermon। प्रीच, विनती करना। स्टेंजा, कविता का हिस्सा। कविता आई है क्लास में क्या? अपना हिस्सा लिए जाना। सेंचुरम, सेंचुरम का मतलब होता है एक पवित्र स्थान, जहां पर हम अपनी मन की बात किसी को बता सकें। दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके, उसे कहते हैं इनविजिबल। इनसेंसिबल, असंवेदनशील। इंटेंजिबल, जिसे कमजोर ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। अनसीन, जो पहले कभी आपने देखा ना हो। लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, कोई बिजनेस मीटिंग में कोई सब्जेक्ट उठाया जाए और उसको हम डिस्कस कर सकें, उसे बार बार डिस्कस करें। इसे कहते हैं एजेंडा। शेड्यूल जानते ही हो, टाइम टेबल भी जानते हो, प्लान भी जानते हो, ये होता है एजेंडा। किसी चीज का कार्यक्रम तय करना, बिजनेस प्लान बनाना। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, क्या कहेंगे इसे? इसके लिए यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल। एक्सपर्ट, जो कुशल होता है, जो किसी चीज का विशेषज्ञ होता है। स्नॉब, झपटना। लिटरेट, शिक्षित। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। मैजिशियन, रॉग, लायर और इम्पोस्टर, जो अपनी सही पहचान को छिपाने की कोशिश करता हो। इसे कहते हैं इम्पोस्टर, पाखंडी भी कह सकते हैं।
मैजिशियन जादूगर, रॉग भी होता है घमंडी इंसान, और लायर झूठा। ए लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। आर्टिफिशियल है, बनाया गया है इसको। पॉन्ड, क्रीक, रिजर्वर और पूल, जो वाटर की सप्लाई को पूरा करता है, जो पानी की आपूर्ति को पूरा करता है, पानी की जरूरत को पूरा करता है। इसे कहते हैं रिजर्वर। पॉन्ड हो गया तालाब। क्रीक, क्रीक कहते हैं जो पानी से भरी हुई कोई चीज बन जाए, लंबा रास्ता जिसमें पानी पानी हो, जिसमें सिर्फ पानी ही पानी हो। पूल तालाब। क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए शॉर्ट और नाइफ। शॉर्ट मतलब तलवार, और चाकू के लिए एक कवर बना दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? गार्ड, सीथ, स्क्रीन या सील्ड। पीडीएफ दे देंगे इसका, नोट भी करोगे? पीडीएफ दे देंगे ना। इसे कहते हैं सीथ। क्या बोलते हैं? सीथ। हिंदी होती है कवच। गार्ड मतलब सुरक्षा। स्क्रीन, स्क्रीन तस्वीर। सील्ड भी होता है एक तरह से सुरक्षा कवच। नेक्स्ट, a disease that is found in a particular place and is difficult to get rid of। एक ऐसी बीमारी जो किसी विशेष स्थान पर मिले और जिससे छुट्टी पाना, जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो। इसे कहते हैं एंडेमिक। क्रोनिक, बहुत बहुत भयंकर बीमारी। पेंडेमिक, महामारी। इन्फेक्शन, संक्रामक, संक्रमण। ये एंडेमिक हो गया, संक्रामक रोग। A large bedroom for a number of people in a school or institution। Mansion, clock room, dormitory और observatory। इसे कहते हैं डॉर्मेट्री। मेंशन होती है हवेली। ये होता है जहां पर हम क्लॉक रूम स्पेशली यूज करते हैं, जहां पर कोई यात्रा करने वाले लोग, यात्रा करने वाले के लोग वेट करते हैं अपने वाहन का, वाहन का इंतजार करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेटरी, जहां पर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सोचते हैं। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को हम क्या कहते हैं? 10 साल के समय को हम कहते हैं डिकेड। ये स्कोर जानते हो, सेंचुरी 100 वर्ष, ये 1000 वर्ष। ये हो गया 100 वर्ष का समय। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ वीज, मधुमक्खियों का झुंड।
मधुमक्खियों के झुंड को हम कहते हैं स्वर्म। स्टैक नहीं, शोल मछलियों का समूह है, ये मछलियों का ग्रुप है। और स्ट्रिंग किसी चीज की लंबी कतार, किसी चीज की लंबी सी लाइन लग जाए। अ पर्सन हु डिसाइड्स केसेस इन लॉ कोर्ट इज एन, जो केसेस का निर्णय देता है। निर्णय देने वाला जज। लॉयर तो आपको ठगता है, एडवोकेट भी यही करता है, पुलिसमैन भी पैसे लेता है। लॉयर और एडवोकेट में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। लॉयर जो अभी ट्रेनी है और एडवोकेट जो कंप्लीट अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है, जो वकालत कंप्लीट कर चुका है। The science dealing with the study of animals is, the science dealing with the study of animals, इसे जूलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी ये जीव विज्ञान है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फिजियोलॉजी शरीर के बारे में अध्ययन करना, यही होता है ना। और मटेरियोलॉजी जो पदार्थ वाली चीजें हैं, जो पृथ्वी पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो मेटल्स पाए जाते हैं, उन मेटल्स के बारे में अध्ययन करना। Select the word that means the same as the given group of words happening every 2 years, जो हर 2 साल में घटित होता हो, जो हर 2 साल में घटित होता हो। इसे कहते हैं वाइनियल। बाई एनुअल जो साल में 2 बार होता हो। ये 100 साल में 1 बार, ये 3 बार, 3 साल में 1 बार। आंसर क्या हो जाएगा? अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाई इलनेस, जो बीमारी की वजह से कमजोर पड़ गया हो, वीक हो गया हो शारीरिक रूप से, जिसे हम लोग कई बार दिव्यांग वर्ड भी यूज करते हैं। यहां तो इनवैलिड कहेंगे। एथलीट जानते ही हो, धावक। एक्टिविस्ट जो क्रियाशील रहता है व्यक्ति। और पिटिशनर ये होता है जो अपनी अर्जी लगाता है। अर्जी लगाने वाला। वोकैब की क्लास रोज सुबह 7:45 पर होती है। कितनी भी वोकैब पढ़ लो, वो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो रोज सुबह 7:45 पर क्लास लिया करो, वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी। उनके नोट्स बनाया करो, उन नोट्स का रिवीजन किया करो, पेपर सॉल्व किया करो। पेपर में कौन सी चीजें नई मिल रही हैं, कौन सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, उन सभी चीजों पर फोकस किया करो। जब आप इन चीजों पर खुद भी फोकस करोगे तो एक टीचर का भी काम आसान हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अभी आप कई बार पीछे रहते हो, कई बार पीछे रहते हो क्योंकि आप लोग रेगुलर रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है, वोकैब की क्लास के लिए थैंक यू। अभी फिर एक बार आप भी थैंक यू बोल